राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए क्विक रीडिंग करेंगे, देखते हैं कि डीएमडीएफ एनर्जीज़ क्या है करेंटली। कलेक्टिव में डीएमडीएफ एनर्जीज़ देखने वाली हूँ, सो जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही आप एक्सेप्ट करें। रेस्ट आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। अगर किसी को ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि डीएमडीएफ एनर्जीज़ क्या है और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन भी क्या है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर ले रही हूँ और आप प्लीज़ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उनके गाइडेंस के बिना कोई भी मैसेज आप तक नहीं पहुँच सकता है। अगर आज आप कुछ जान रहे हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की कृपा है। तो कभी भी डिवाइन को नहीं छोड़ना है इस जर्नी में, ठीक है। ये हमेशा एक थंब रूल रखिए कि डिवाइन ही सब कुछ है। ऑलराइट, चलिए कार्ड्स पुल कर लेते हैं। Nine of Pentacles, Knight of Wands, Three of Swords। कल की भी एनर्जीज में आ रहा था, बहुत हर्ट है डीएम। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ कप्स। बहुत हर्ट हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं डीएम, और अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट में हैं। चलिए कुछ कार्ड क्लैरिफाई भी करूँगी मैं। ओके, Three of Swords, the Empress। ओके, the Sun। all right, Two of Swords and the Chariot। वाह, शिव शक्ति की एनर्जी आ गई गाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, वन मोमेंट, आपको शायद कार्ड ना दिख रहा हो। ओके, अभी ठीक है। चलिए तो डीएम की एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे पहले ये कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज हैं। सो आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कई सारे फेजेस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फेज़ ही आप लीजिएगा इस एनर्जी को। और ये डीएम एनर्जी है, यहाँ जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रही हूँ, डीएम एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डीएम जहाँ पे भी हैं, अब उनका मन जो है नहीं लग रहा अपने काम में। कहीं ना कहीं डीएम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, फाइनेंशियल्स को बहुत सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ये सब कुछ जो है डीएम का जो फोकस होता है। बट इस समय ऐसी सिचुएशन हो गई है कि कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन उन्हें इस जर्नी को लेके गाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको एक झलक दे रहा हो सकता है, ड्रीम्स के थ्रू दे रहा हो, या इंट्यूशन के थ्रू उन्हें कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही है अपने डीएफ को लेकर, जिसकी वजह से वो जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में, अगर वो फैमिली के साथ है, वर्क प्लेस पे हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा समृद्ध भी हैं, पर आज के टाइम में उनको वो पैसा, वो समृद्धि जो है वो खुशी नहीं दे पा रही है। उनको बहुत ज़्यादा फियर लग रहा है कि वो अपनी डीएफ को कहीं खो ना दें, ठीक है। ये फियर फैक्टर उनके अंदर जन्म ले रहा है और उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी डीएफ पे ही है। भले ही वो आपको बात कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन उनके मन में, उनकी सोच में जो है ना डीएफ ही है इस वक्त, और उनको डर लग रहा है कि डीएफ कहीं उन्हें छोड़ कर ना चली जाए। सो कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, कि वो अपनी जो, अगर वो जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी में हो ये वाले जो डीएफ है, सॉरी ये वाले जो डीएम है। सो कहीं ना कहीं उस उनमें और डीएफ में ना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड्स पे फील कर रहे हैं अपने आप को, समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें, किस तरह से करें। बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी की भी एनर्जीज आ रही है, एक फायर एनर्जी आ रही है उनके अंदर। उनका मन कर रहा है कि आपके लिए एक्शन ले, दौड़ कर आपके पास आएँ। इस समय जो है ये डीएम जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ हद तक अवेकन हो चुके हैं।
इन्होंने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज जो है क्रिएट करना सीख लिया है। हो सकता है कि अगर इनके लाइफ में कार्मिक्स हैं भी, कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे कि कार्मिक्स जो है वो पूरी तरह से अगर रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने अब दायरा खींचना सीख लिया है, भले वो कार्मिक्स हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। अब जो है ये डीएम वो डीएम है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज खींचना सीख लिया, और जब बाउंड्रीज खींच ली है इन्होंने, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनको आपके पास आना है। आपकी एनर्जीज इनको बहुत ज़्यादा, डीएफ आपकी एनर्जीज जो है डीएम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, और आपके डीएम दौड़ कर आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो ग्रुप है ना डीएम का, सो इनके डीएफ को अभी अपने डीएम से रिलेटेड कोई भी जो है ना कोई न्यूज़ नहीं मिल रही होगी। हो सकता है इनके किसी भी एक्शन का डीएफ को पता ना चल रहा हो, कहीं भी जो है ये डीएम जो है ना अवेलेबल ना दिख रहे हो डीएफ को। ठीक है, इन्होंने अपने ये जो डीएम है इन्होंने अपनी प्रेजेंट एक्शंस को पूरी तरह से हाइड किया है, छुपाया है। लेकिन ये डीएफ प्लीज़ ये समझिएगा, अगर डीएम से रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी न्यूज़ आपको नहीं मिल रही है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इस समय जर्नी में कि कहाँ जाएगी ये जर्नी, डीएम कभी आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, सो यहाँ पे डीएफ ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके जो जर्नी है, आपके इस कनेक्शन में ना डीएफ की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं होगा, ऐसा मूव नहीं होगा डीएफ ये कि बस आए डीएम एक मैसेज किया, कॉल किया और चले गए। नहीं, ये जो डीएम है, ये जो ग्रुप है डीएम का ना, ये मुझे लग रहा है ये उनका है जिनकी फेमिनाइन बहुत अवेकन हो चुकी हैं, और ये डीएम जब आपकी लाइफ में आएंगे ना तो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दे दे, हो सकता है ये आपके साथ हार्मोनियसली रियूनियन के जो एनर्जी है उसमें आ जाए, हो सकता है आपसे शादी का कमिटमेंट दे दे, हो सकता है आप दोनों की शादी हो जाए, बहुत जल्दी में शादी होगी और ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, बहुत जल्दी ये एक्शन होगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे। हो सकता है आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी ना हो। तो प्लीज़ डीएफ आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि अब आप सारी चीज़ें तैयारी करके बैठ जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड रखो कि अब जब भी जो भी चीज़ें आपकी इस जर्नी में चेंज आएगा ना, आप उसके लिए रेडी रहोगे, क्योंकि बहुत लंबी और बहुत ऊंची छलांग आपके डीएम मारने वाले हैं। ठीक है, उस छलांग से पहले की शांति है, हो सकता है वो अपने आप में इस चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को। कुछ जो डीएम है अभी देखो, ये एक ग्रुप है जहाँ पे कि डीएम बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है कि 5th 6th स्टेज वाले जो लोग हैं जर्नी में, उनकी एनर्जी ज़्यादा समझ में आ रही है। डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, सब लॉस हो गया है। ठीक है, इमोशंस का भी लॉस हुआ है और कुछ ना कुछ इन्हें फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। जिस ग्रोथ को सोचते हैं ना डीएम कि अब ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे लॉस हुई है। हो सकता है ये 4th 5th 6th वाला जो फेज़ होता है ना डीएम का, ये वो वाली एनर्जीज है। ठीक है, जब डीएफ अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर लेती है, उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे अब डीएम को चेंज नहीं करना है, तब ये चेंजेस डीएम के एनर्जीज में आना शुरू होते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है और अब सब खत्म हो गया है, अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रहा है डीएम को, बहुत ज़्यादा अकेले में रो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है सबके बीच में तो नॉर्मल रहते होंगे, बट अकेले में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अपने पास्ट की सारी बातों को याद करके। जो प्यार, जो अनकंडीशनल लव डीएफ देती है डीएम को, वो सब चीज़ों को याद करके डीएम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, और उनको लग रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है किस तरह से इस फेज से निकला जाए। ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, इस चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है, यहाँ से इनकी अवेकनिंग शुरू हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी जो है, शिव शक्ति जो है यहाँ पे, और गणपति बाबा की एनर्जी भी आई है। गणपति भगवान को आप ज़रूर थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। वो इन्हें मेंटल क्लैरिटी दे रहे हैं, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, और इन्हें सारे पास्ट की बातें रियलाइज़ कराई जा रही है कि कहाँ पे वो गलत थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। ठीक है, उनके ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान के चक्षु उनको ओपन किया जा रहा है। क्या हो जाता है कि डीएम इतने ईगो में आ जाते हैं, प्लस उनके चक्रास को इस तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है ना कि वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि क्या होगा नहीं होगा। ये वो भी डीएम है जिन्हें ये लगना बंद हो चुका था कि उनकी डीएफ के साथ उनका रियूनियन हो भी सकता है। उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था कि उनकी डीएफ और वो कभी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। सो अब इनकी अवेकनिंग जब होगी तो इन्हें समझ में आएगा कि आप और मतलब डीएफ और डीएम जो है कभी अलग होते ही नहीं। शिव शक्ति की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं।
शिव शक्ति इन्हें खुद गाइड कर रहे हैं, इनके सारे मेंटल ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहे हैं। ये जो ग्रुप ऑफ डीएम है ना, इनका जो है बुध जो है वो थोड़ा वीक है, इसके वजह से जो भी बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं, ये डीएम जो है उनको अनवेलकम कर रहे हैं। इस समय अपने दुख में इतना डूब गए हैं कि इनको आगे बढ़ने का समझ ही नहीं आ रहा है, पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा डूब गए हैं ये जो ग्रुप ऑफ डीएम है। बट आने वाले समय में, आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, यानी अमावस्या जो अब आने वाली है 15 को, 15 के अराउंड है शायद, ठीक है, उस समय जो है इनका सारा ये कर्मा रिलीज़ होगा और अब इनके अंदर वो डिटर्मिनेशन आएगा कि नहीं, उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ना है। वो हार जो मान के बैठे हैं ना, अभी ये उस एनर्जी से निकलेंगे। थोड़े दिन आइसोलेशन में रहेंगे, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने वाले हैं। आइसोलेशन में रहने के बाद इनको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कैसे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, क्या अपनी डीएफ से कहना है, क्या बातें कहनी है, नहीं कहनी है, ठीक है, ये चीज़ें अब उनको बेटर समझ में आएगी। एंड येस, हार्ट ब्रेक तो हुआ है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल रहा हो, जिसकी वजह से अब इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी पे एक ट्रस्ट तो होता ही है, ट्रस्ट होता है क्योंकि वो कर्मा कनेक्टेड है, ठीक है। थर्ड पार्टी के थ्रू ही जो है डीएम की अवेकनिंग होती है, डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू डीएम की अवेकनिंग नहीं होती, डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग डीएम के थ्रू होती है, पर डीएम की अवेकनिंग जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है। और यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी है, हो सकता है कि डीएम की मदर हो सकती है, डीएम की बहन हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या कोई एक फेमिनाइन है, हो सकता है कि स्पाउस भी हो सकती है, तो कोई एक फेमिनाइन है जिसकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल रहा है डीएम को, जिसकी वजह से अब उनकी अवेकनिंग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। उन्हें अपनी सारी गलतियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो रियलाइज़ होंगी, समझेंगे वो, एंड उसके बाद जो है पूरी क्लैरिटी के साथ वो डीएफ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो फेमिनाइन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, ठीक है, डीएम को, और एक ऐसी फेमिनाइन है जिसकी बातों को कोई काट नहीं सकता, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये जो फेमिनाइन दिख रही है, या थर्ड पार्टी वाली फेमिनाइन। सो आने वाले टाइम में आपके जो पर्सन है, आपके जो डीएम है, आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। सो देखिए, कलेक्टिवली में देखिए 2-3 एनर्जीज जो मिक्स एनर्जीज मिली है। एक तो वो ग्रुप ऑफ डीएम है जो अभी अब जिनकी अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है, बट बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी वो मिसिंग एनर्जीज में है और उनको रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं होपलेस और मिसगाइड हो रहे हैं, बट इसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे डीएम वो हैं जिनकी तरफ से डीएफ को भी कोई रिस्पांस नहीं जा रहा है, सब कुछ ठंडा पड़ गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। शायद डीएफ को लग रहा होगा कि अब चीज़ें आगे बढ़े ना बढ़े, सब खत्म तो नहीं हो गया, तो कोई भी एक छोटा छोटा भी इनिशिएशन नहीं है, बट ये अच्छी चीज़ है क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर एक्शन आपके डीएम लेने वाले हैं आपको लेके, ठीक है। कमिटमेंट का हो सकता है, शादी का हो सकता है, न्यू बिगनिंग का हो सकता है, हार्मोनियस रियूनियन का हो सकता है, तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी जर्नी में डीएफ्स। जो भी इस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में देख लेते हैं डीएम का क्या एक्शन होने वाला है नेक्स्ट। ओके, डीएम अभी काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है इनका, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि डीएम फेस कर रहे हो। टावर मूवमेंट आ गया है गाइस, टावर मूवमेंट आ गया। टावर मूवमेंट अच्छा होता है, देखिए टावर मूवमेंट जब आता है तो सारी नेगेटिविटी, सारे इल्यूजन्स, जो भी पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा थे, कर्मा, नेगेटिविटी, इल्यूजन्स, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है और फिर न्यू बिगनिंग आती है। आपके डीएम एक बहुत पावरफुल सिचुएशन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जीज में आ रहे हैं अब वो, और या हेरोफेंट भी आ गया वाह देखिए डिवाइन एनर्जीज आ गई हैं गाइस, हेरोफेंट का कार्ड आ गया है। सो यहाँ पे देखिए डीएफ तो ऑलरेडी अपनी कनेक्शन में, अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस्ड है, थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकता है डीएफ को कभी कभी हिट करे, हो सकता है साइकिक अटैक्स हो रहे हो या कुछ माइनर, प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, जैसे होता है ना डाउट, फियर इशू, या आपका गुस्सा, या पास्ट का कोई गुस्सा हो जाता है, या फिर ट्रस्ट नहीं फील होता है, वो उस तरह की नेगेटिविटी कुछ हिट कर सकती है, उसको संभालिएगा, ठीक है। आपके जो डीएम है बहुत मेजर कर्मा यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है आपके कनेक्शन से। आपके डीएम म्यूजिशियन की एनर्जीज में आएंगे, अब वो इतने पावरफुल बनने वाले हैं कि जो चाहेंगे ना, जैसा चाहेंगे ना, वो करने की सक्षमता उनमें आएगी। सारी फियर, सारी नेगेटिविटी इनके अंदर से खत्म होती हुई दिख रही है। एक पावर और पैशन के साथ ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैनिफेस्टेशन पावर इनको मिल रही है, इनकी भी साइकिक पावर अनलॉक होती जा रही है, और डिवाइन ब्लेसिंग के साथ अब जो है ये जिस चीज़ में हाथ डालेंगे ना, वो काम में ये सक्सेसफुल रहेंगे। अगर इन्होंने ठान लिया कि इनको आपके साथ शादी करनी है, तो फिर वो हर कोशिश करेंगे जिससे आपके साथ उनकी शादी हो जाए। अगर इनको हार्मोनियस कनेक्शन में आना है तो वो भी करेंगे, कमिटमेंट से भागेंगे नहीं जैसे ये पहले भागते थे,
सारी नेगेटिविटी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, देखिए शादी की एनर्जीज आ रही हैं, या तो आप दोनों अपना मिलके सोल पर्पस करते हुए मुझे आगे दिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या तो ये जो वो ग्रुप है जहाँ पे कि यूनिवर्स खुद आप दोनों को एक साथ लेकर आएगी, DMDF एक साथ आएंगे, हारमोनियसली कनेक्ट होंगे और सोल पर्पस की तरफ आप दोनों एक साथ बढ़ोगे। ठीक है। सेकेंड एनर्जी ये भी हो सकती है कि जो लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, जो DMDF शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी यहाँ पे हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके DM जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, आपसे भी ज़्यादा एक्शन लेंगे आपके DM। ठीक है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से एकदम स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। ठीक है, उनका विजडम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो एक राजा की एनर्जी में आ रहे हैं, ये तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो ये थी आज की जो DM एनर्जीज थी। ठीक है, इसमें DF एनर्जीज़ को भी मैंने कहीं कुछ हद तक कवर किया है। DF एनर्जीज ज़्यादा नहीं दिख रही थी, बट ये आज DM की एनर्जीज मेजर दिख रही थी। DF आपको अपने ऊपर बैलेंस बनाना है, प्लीज़ अपने DM को चेज़ मत करिए। चेजिंग का मतलब सिर्फ कॉल मैसेज से नहीं होता, इंटरनेट बेस्ड चीज़ों से नहीं होता। अगर आप अपने थॉट्स में भी उन्हें चेज़ कर रहे हो तो भी वो चेजिंग ही है। ठीक है, तो भी वो चेजिंग है। अगर आप अपने थॉट्स में भी उनके बारे में बार बार सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, घंटों घंटों सोचते ही जा रहे हो, तो आप अपनी एनर्जीज वहाँ पे लीक कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ DF अपनी एनर्जीज मत लीक करिए, आप ही लीड करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी। ये यूनियन कब होगा, कैसे होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, होपफुल रहोगे, तो सब कुछ होगा। और इसका सबसे सिंपल तरीका एक ही चीज़ है कि DF आपको पूरी तरह से डिवाइन के साथ अलाइन रहना है। जब भी आपके माइंड में कुछ भी आए, आप सीधा डिवाइन से अपना कनेक्ट बनाइए, नाम जाप कीजिए। जितना आप डिवाइन से अलाइन रहेंगे उतना आप कम भटकोगे। ठीक है, एक गाइडेंस मैं DF के लिए देखना चाहती हूँ यहाँ पे, वो मैं देख लेती हूँ। ओके, सेम क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड दोबारा आ गया, जो भी DF एनर्जीज में आ रहा था। ओके, DF आपको यहाँ पे अपने आप को बैलेंस रखना है। ठीक है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, अगर DM आते भी हैं आपके पास बात करने, क्योंकि देखो यहाँ विक्ट्री का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ वैंस आया है, ये विक्ट्री का भी कार्ड है, ये शादी का भी कार्ड होता है। ठीक है, शादी की भी एनर्जीज है। सो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे DF को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है अपने DM से, या फिर वो हार्मोनियसली कनेक्शन के लिए आपके पास बात करने आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपके साथ वही बबल फेज वाला जैसा प्यार था ना, वो प्यार आपके साथ जता सकते हैं। DF आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। ठीक है, आपको बैलेंस में लेके चलना है। अगर DM आपको कमिटमेंट भी देते हैं, अगर आपके साथ हारमोनियस रियूनियन भी करते हैं, अगर आपको शादी की भी कमिटमेंट देते हैं, या DM आपके पास आके अपना प्यार जाहिर करते हैं, अपनी हर पास की गलतियों को जाहिर करते हैं, चाहे DM कुछ भी बोले, आपको बैलेंस में रहना है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना है, ना ही बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना ही आपको बिल्कुल रन करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको शांति से बैलेंस वे में चीज़ों को समझना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एफर्ट डालिए। ओवरडू प्लीज़ मत कीजिएगा, वो गलती मत कीजिएगा जो आप फेज़ 1 में करते हो, बहुत ज़्यादा ओवरडू करने की, पीछे पड़ने की। नहीं, ये नहीं करना है, चेजिंग नहीं करनी है आपको। ओके, अगर आपने चेजिंग किया, अगर आप पहले की तरह बिहेव करोगे, तो वापस से DM स्टक एनर्जीज में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की तरह बैलेंस्ड होकर आप लोगों को अपना पर्पस अर्थ पे सर्व करना है। फिर से अगर आप डिसबैलेंस होगे तो फिर से वही लेसन्स रिपीट होंगे। ये शादी हो रही है तो भी, शादी नहीं हो रही है तो भी, लेकिन अपनी DF एनर्जीज को आपको बैलेंस में रखना है। अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत नॉलेज आ चुकी है अब आपके अंदर, विजडम आपका बहुत हाई है DF। तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे कितना आपको एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है। आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है, दूरदर्शी हो चुके हो आप आराम से समझ सकते हो कि DM जब आ रहे हैं तो उनका क्या मेंटल स्टेट है, क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे सोच समझ के ही आपको एक्शन लेना है। अपनी हीलिंग को प्लीज़ भी आप इग्नोर मत करिए, अपनी हीलिंग पे कंटिन्यूअस आप वर्क करिए। जितना आप अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे, जितना आप डिवाइन प्रैक्टिसेस पे फोकस करोगे, उतनी ही ऊंची उड़ान आप भरोगे इस जर्नी में। अदरवाइज पग पग पर नेगेटिविटी है, पग पग पे इल्यूजन है, कुछ भी आपको इल्यूजन में फंसा सकता है, आपका खुद का माइंड आपको इल्यूजन में फंसा सकता है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को बैलेंस रखिएगा, ग्राउंडिंग करिए, अर्थ से जुड़िए, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस में रहे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बट येस DM के अभी जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ठीक है, बस DF, लेकिन आपको बैलेंस में रहना है। आप अवेकन हो, आप समझ पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बैलेंस रहिए। और एक जो रामबाण एक रूल है, डिवाइन को नहीं छोड़ना है आपको, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट बिल्कुल मत छोड़ेगा, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, अगर आपको और जानना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे
व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करूँगी। सो ऑल राइट, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच।